आप देख रहे हैं यूए न्यूज। नमस्कार। अभी आपने जो मुद्दा उठाया खास करके रीडेवलपमेंट का, ये रीडेवलपमेंट क्यों करनी है, पहली बात है। मेरे ख्याल से बेटर स्पेस, और अगर आपकी बिल्डिंग डाइलेपिटेड है तो खतरे से बचने के लिए रीडेवलपमेंट में आपको आपकी बिल्डिंग पूरी तोड़नी पड़ती है, उसके बाद करना है। अभी हम अलग मुद्दे पे ऐसे आते हैं कि ये रीडेवलपमेंट की प्रोसेस रखड़ क्यों रही है। अगर ये सही वर्ड इस्तेमाल हो रहा है तो आगे क्यों नहीं बढ़ रहे, या तो जो बड़े हुए वो रुके क्यों है। या तीन चार चीजें ऐसी होती है कि हम लोग शुरू से ही अपने फुल प्रूफ प्लान नहीं बनाते हैं, पहली बात। दूसरी बात, अगर 100% लोगों की सहमति है और वो बाद में कॉन्स्टिट्यूशन का आधार लेके मुकर नहीं जाते हैं तो आपके रीडेवलपमेंट रुकने का कोई चांस ही नहीं है। बहुत सारे रीडेवलपमेंट इसलिए रुके हैं या इसलिए डिले हो चुके हैं कि कोई न कोई कोर्ट में चला जाता है कि ये फलाना ठिकाना मीटिंग हो गई, जनरल बॉडी की मीटिंग हो गई, वहां मैं था ही नहीं, लेकिन जनरल बॉडी की मीटिंग होने के बावजूद मेजॉरिटी का डिसीजन है वो गलत है, वो मेरे हक पे गदा लाता है, वो आदमी चला जाता है कोर्ट में। और कोर्ट की प्रोसीजर ऐसी है कि कोई भी एप्लीकेशन अनअटेंडेड नहीं जाना चाहिए। कोर्ट के पास कोई भी एप्लीकेशन है, कोई भी अर्जी आएगी तो कोर्ट को उसके ऊपर निर्णय लेना ही पड़ता है, भले कोर्ट एक्सेप्ट करे या तो कोर्ट रिजेक्ट करे। लेकिन निर्णय लेने का टाइम बाउंड प्रोग्राम अपने कोर्ट्स के पास नहीं है। कुछ केसों से तो मैं आपको बता दूं, कलकत्ता हाईकोर्ट में एक केस चल रहे गए 178 ईयर्स चे राजा महाराजाओं के केस है, तो कोर्ट के ऊपर कोई पाबंदी नहीं है कितने टाइम में ये डिस्पोज ऑफ होना चाहिए। ये अगर पाबंदियां आते, टाइम लिमिट, सोचिए आज मेरा दाखिल हो गई केस तो 1 साल के अंदर मुझे चाहिए, तो 1 साल के अंदर निर्णय आ जाएगा, भले मुझे अच्छा लगे मुझे बुरा लगे। अच्छा, प्रावधान यह है, नीचे के कोर्ट्स में, हाई कोर्ट में जाते हैं वहां भी चाहिए 6 महीने के अंदर निकलना चाहिए, और सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं वहां भी चाहिए, क्योंकि सिविल कोर्ट में या क्रिमिनल कोर्ट में केसेस फाइल होते हैं तो पूरे दफ्तर के साथ फाइल होते हैं, पूरे एविडेंसेस के साथ होते हैं। अभी हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट या आपके अपील कोर्ट से वहां ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूशनल वायोलेशन है वही देखे जाते हैं, वहां एविडेंसेस ऐड नहीं होते, ना वो एविडेंसेस घटाए जाते हैं। तो इसमें एक बार सिविल कोर्ट में फुल प्रूफ केस सबमिट हुए तो हाई कोर्ट को ज्यादा कुछ करना ही नहीं है, रिव्यू करना है, और वैसा ही अपील कोर्ट करके सुप्रीम कोर्ट, तो सुप्रीम कोर्ट तक भी 2 साल के अंदर अंदर केसेस खारिज होने चाहिए, आइदर वे सैंक्शन या डिक्लाइन। ये अगर प्रोसीजर आते हैं तो आपके जो रखड़ गए डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट वो कानूनन आगे बढ़ जाएंगे। दूसरी बात है कि ब्यूरोक्रेसी में जो डिले होता है, उसमें इंजीनियर नहीं आया इंस्पेक्शन के लिए, महीना भर के लिए उसने अपॉइंटमेंट नहीं दी, तो महीना भर के लिए आपका इंस्पेक्शन नहीं होगा, भले प्लिंथ लेवल का समझिए, तो आपके प्लिंथ लेवल तैयार होने के बावजूद अपर फ्लोर का काम आप नहीं कर पाएंगे 1 महीने के लिए। अभी उसकी जो कॉस्ट है, भले बिल्डर ने या डेवलपर ने किसी बैंक से लोन लिया हुआ है, लोन फ्री में तो आता नहीं, कितना भी सस्ता करे, भले 2% हो 3% हो, कितना, तो अभी 4 साल के प्रोजेक्ट के लिए लोन लिया है और हर इसमें 1 महीना 2 महीना 1 महीना 2 महीना वो प्रोजेक्ट होता है 6 साल का। डेवलपर का एस्टिमेट है 4 साल का इंटरेस्ट का। अभी एक
आगे जाएगा तो 6 साल का इंटरेस्ट उसको 150% इंटरेस्ट देना पड़ेगा, उसके ऊपर बर्डन है। इन दैट केस दैट प्रोजेक्ट बिकम अनवायबल, मीन्स प्रॉफिट तो उसी में घुस गया, जो उसको सरप्लस मिलना था उसी में घुस गया। तो बिल्डर हाथ ऊपर कर रहे हैं, भाई हमसे नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? इट इज बियॉन्ड आवर कंट्रोल। किसके कंट्रोल में? गवर्नमेंट, ब्यूरोक्रेसी के कंट्रोल में। तो फाइनली ये अगर प्लिंथ लेवल हो गई, बिल्डर ने या डेवलपर ने एप्लीकेशन डाल दिया, लिया इंस्पेक्शन करो, तो 4 दिन के अंदर अंदर ये एप्लीकेशन इंस्पेक्शन होके उनको गो अहेड का, आगे के कंस्ट्रक्शन की परमिशन मिलनी चाहिए। ये 2 चीजें अगर निकल जाती है तो यहाँ कोई कारण नहीं है। एक तो डिले इन ब्यूरोक्रेसी, दूसरा अननेसेसरी इंटरफियरेंस बाय द इंडिविजुअल्स और इंडिविजुअल फ्लैट ओनर्स थ्रू द लीगल सिस्टम। ये 2 चीजें आप एड्रेस करते हो तो कोई भी प्रोजेक्ट आपका रोकने की जरूरत नहीं। ये हो गया। अभी तीसरा होगा फाइनेंशियल रीजन। फाइनेंशियल रीजन में अगर फाइनेंशियल स्ट्रेंथ आपने उसके असेस नहीं की है, स्ट्रेंथ असेस नहीं की है डेवलपर की, ज्यादातर डेवलपर मिनिमम अमाउंट लेके आते हैं। मिनिमम अमाउंट बोले तो उसको म्यूनिसिपैलिटी टैक्सेस तक जितना भरना है उतना ही पैसा लेके आते हैं। CCIOD हो गई उतना पैसा उनको भरना पड़ता है, और ये एंटिसिपेशन है कि मेरा CCIOD का बोर्ड लग गया तो मेरा सेल चालू हो गया,